हेलो दोस्तों, इस समय आप ट्रेड ऑन टेबल चैनल पे हैं और आपने देखा होगा कि कल मैंने निफ्टी 50 में किस तरीके से लगभग 25 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए थे। देखिए, मैं जो भी चीज यहाँ पे करता हूँ वो चार्ट रीडिंग और साइकोलॉजी के बेस पे करता हूँ, ना कि किसी तरह का इंडिकेटर या जैसे बॉलिंजर बैंड है और इंडिकेटर्स कई तरह के यहाँ पे मार्केट में है और वॉल्यूम के बेस में, है ना, इन सब चीजों के बेस में मैं यहाँ पे काम नहीं करता हूँ। और आज के टाइम में अगर कोई भी इस तरीके से काम अगर करेगा तो वो कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट में ये सब आएंगी और ये सब चीजें चली जाएंगी और लोग आपको इस तरह की चीजें सिखा के बेवकूफ भी बना देंगे। पर हमेशा जो काम आएगी वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी काम आएगी और मार्केट में चार्ट रीडिंग काम आएगी, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता है। और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसी चीज की बात करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ तो क्या मैं किसी तरह का कोई यहाँ इंडिकेटर इस्तेमाल करता हूँ? नहीं करता हूँ, सिर्फ और साइकोलॉजी के बेस पे काम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि मार्केट में आज हम कितने पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर करते हैं या आज हमारा एसएल होता है। हेलो दोस्तों, देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है और मार्केट जिस जगह पे ओपन है आज मार्केट अप साइड में ओपन हुआ है। अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने कुछ लेवल के लिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक लेवल हमारे पास ये है 24,090 का लेवल है। मार्केट अगर इस जगह आता है तो यहाँ से एक कॉल साइड की एंट्री हम बना सकते हैं यहाँ पे। और अगर मार्केट अप साइड में जाता है तो 179 के आसपास, 24,179 के आसपास जब मार्केट आएगा इस जोन में 68 से 79 के जोन में, तब मैं यहाँ से एक नीचे के लिए ट्रेड यहाँ पे देखूंगा। फिलहाल के लिए अभी मार्केट बीच में है तो अभी हम सिर्फ वेट करेंगे यहाँ पे और हम देखेंगे क्या होता है। दोस्तों देखिए मार्केट हमारे लेवल पे आ चुका है, अब ये किसी भी समय हमारा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है और जैसे ही अगली कैंडल यहाँ पे निकलेगी हम यहाँ पे एक ट्रेड पंच करेंगे। ठीक है, चलिए अगली कैंडल यहाँ हमारी निकल चुकी है और ट्रेड हमारा यहाँ हो गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 14 रुपए के ऊपर के आसपास का एसएल बन रहा है यहाँ पे और अभी हमारा जो इसमें टारगेट है करीब 24 रुपए का है। दोस्तों यहाँ देखिए हमारा एसएल जो है 14 पॉइंट का है और टारगेट हमारा जो यहाँ पे है करीब 24 पॉइंट का हमारे पास है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है और बहुत तेजी से यहाँ मार्केट हमारे फेवर में है इस समय। तो चलिए अभी हम वेट करेंगे यहाँ पे और एसएल जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर बड़ा करेंगे, बहुत चिपका के लगा दिया हमने यहाँ पे एसएल। एक बार आप एंट्री ले लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कुछ ज्यादा मत सोचिए, बस आपको ये सोचना है कि मेरा ये एसएल है और ये मेरा टारगेट है। उसके बीच में मार्केट कैसा भी चाल चले, किस तरह से चले, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो जब आपका टारगेट करीब 80% आ जाए तब थोड़ा आप वहां पे अवेयर रह सकते हैं और अगर आपको डर लगता है तब आप अपनी वहां से कुछ क्वांटिटी वहां पे निकाल सकते हैं। और वो भी देखिए, डरिए आप, डरिए कभी मत, डरना ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि सिस्टम से ट्रेड लेने के बाद हमें पता होता है कि मार्केट वहां जाएगा और क्यों जाएगा, ये हम जानते हैं, इसलिए हम वहां डरते नहीं है किसी चीज को लेके। बस ये रहता है कि अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट हो रहा है और आप 80% वहां पे बुक कर लोगे तो आप क्या होता है, रिस्क फ्री हो जाते हो वहां पे, है ना। और ऐसा तब करिए जब आपके पास अच्छा खासा हो, जैसे यहाँ पे 24 पॉइंट दिख रहा है, एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है, तो 80% आने के बाद आप क्वांटिटी वहां बुक कर सकते हो बिना डरे, है ना दोस्तों। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी चलिए देखते हैं कब तक टारगेट हमारा आता है यहाँ पे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब वेट करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से रेड कैंडल बनने लगती है तो बहुत से लोग यहाँ डरने लगते हैं, उनको लगता है एक ठीक ठाक अमाउंट आ रहा है तो हमें निकल जाना चाहिए। दोस्तों देखिए ये तरीका गलत होता है और ऐसा आदमी तभी करता है जब आदमी को नॉलेज नहीं होती है, उसको पता नहीं होता है कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है। और मैं यही कहता हूँ कि आप इस चीज पे फोकस करिए कि आपने ट्रेड अगर लिया है तो क्यों लिया है। अगर आपको ये पता रहेगा ना तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। दोस्तों देखिए अभी मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एकदम से रेड कैंडल बनाया, फिर एकदम से ग्रीन बना रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे डर लगता है लोगों को लगता है कि पता नहीं मार्केट क्या कर रहा है। देखिए मार्केट की भी अपनी एक चाल होती है, मार्केट जाएगा तो प्राइस एक्शन बनाते हुए जाएगा। छोटे रिटेलर्स यहाँ पे जो होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एंट्री कराते हुए, एग्जिट कराते हुए मार्केट जाता है डायरेक्शन में। देखिए मार्केट आपके टारगेट पे जाने के तीन चाल होते हैं, या तो वो प्राइस एक्शन बना के सीढ़ी सीढ़ी बना के जाएगा, या तो वो डायरेक्ट जाएगा, या तो थोड़ा जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा, फिर वो जाएगा। ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है चलने का। इसीलिए कहता हूँ एंट्री लेने से पहले आप सोच लीजिए आपने एंट्री क्यों ली है, किस वजह से ली है, वो आप एक बार देख लो, उसके बाद आराम से आप बैठो वहां पे। देखिए दोस्तों मार्केट ने क्या किया, अभी मार्केट सीटीसी पे गया हमारे और अभी फिर सीटीसी से हमारे ऊपर चल रहा है। तो इसे अभी वेट करते हैं यहाँ पे, जब टारगेट हमारा आएगा तब हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों देखिए मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल मार्केट मेरे एसएल के पास आ गया है यहाँ पे और लगभग 50% हमारा टारगेट गया और उसके बाद एसएल की तरफ दिख रहा है। अब अगर मेरा यहाँ पे एसएल जाएगा, मेरे एसएल के नीचे अगर क्लोजिंग कर देगा तो मैं आज एसएल दे दूंगा यहाँ पे, और अगर नहीं करता है तो फिर वेट तो करना ही है। तो मेरा एसएल यहाँ पर 156.40 पे लगा हुआ है, जैसे ही इसके नीचे कोई कैंडल के क्लोजिंग आएगी हम यहाँ पे अपना एसएल बुक कर लेंगे। और नहीं तो बाकी अगर ये मूव करता है यहाँ से, जैसे आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि बिल्कुल मार्केट हमारे एसएल के पास आता है और वहीं से
वापस ये बाउंस कर जाता है हमारे फेवर में। बिल्कुल एसएल के पास आ गया है, पर जब तक एसएल के नीचे हमारे क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। ये हमारा रूल होता है कि एसएल के नीचे हमारे क्लोजिंग आनी चाहिए, और जब क्लोजिंग आ जाती है तब हम वहां से निकल जाते हैं। देखिए इंडेक्स में तो अभी नहीं एसएल हो रहा है, पर प्रीमियम में हमारा एसएल हो रहा है, जैसा दिख रहा है हमें कि हो रहा है यहाँ पे एसएल। पर हम भाई कहते हैं कि देखिए प्रीमियम में अगर हमारी क्लोजिंग आ जाएगी तो हम निकल जाएंगे वहां से। बाकी देखते हैं, देखिए फिर से ये बैक कर रहा है हमारे फेवर में, और बस वही बात है कि जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी नीचे तब तक हम एसएल नहीं देंगे, आराम से यहाँ पर बैठेंगे हम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए बिल्कुल एसएल के पास फिर से आ गया मार्केट। अब जैसे ही ये क्लोजिंग करेगा यहाँ नीचे तो हम निकल जाएंगे, और अगर विक्स में ये करके ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग करेगा तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएल डन हो गया, और आज के दिन हमने यहाँ पे एसएल दे दिया है अपना। कोई बात नहीं, पिछले कई दिनों से हम लोग का लगातार प्रॉफिट हो रहा है, अगर आज एसएल हो गया हमारा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम देखिए रूल से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, तो हमें कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज हम एसएल के साथ यहाँ पे बुक कर रहे हैं, और कल देखेंगे मार्केट में कल हमारे साथ क्या होता है। तो दोस्तों देखा आपने, आज हमने मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लिया और उस ट्रेड में आज हमारा एसएल हो गया। सेम उसी लॉजिक के थ्रू आज भी हमने ट्रेड लिया था, जैसे पिछले हम यहाँ 13 दिन से लेते आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा पिछले 13 दिन से हम यहाँ पे प्रॉफिट थे, और आज सेम उसी लॉजिक से हमारा एसएल हो गया। अगर हमारा यहाँ एसएल हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने लॉजिक को यहाँ पे चेंज कर देंगे। हम सेम उसी लॉजिक के साथ कल भी काम करेंगे, और कल हम फिर देखेंगे यहाँ पे मार्केट में क्या होता है। देखिए एसएल क्या होता है, मार्केट में एक पार्ट होता है, वो आपका कभी ना कभी एसएल वहां पर होगा, पर आपका जो एसएल हो वो नियम के थ्रू हो और रूल और रेगुलेशन के थ्रू हो। अब देखिए हम यहाँ पर हमारा एसएल आज हो गया, भले मेरा एसएल यहाँ पे एक दो और हो जाएगा, लेकिन मैं ओवरऑल फिर भी प्रॉफिट में रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा मार्केट में आज एसएल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज के आज ही उस लॉस को रिकवर करने के लिए और ट्रेड लूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे और ट्रेड लेंगे तो जाहिर सी बात है आप वहां पे ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाएंगे। और मैं यही सब चीज सिखाता हूं कि किस तरीके से हमें ओवर ट्रेडिंग से यहां बचना है, और किस तरीके से हम एक एसएल लेने के बाद मार्केट को वहां पे आज के लिए बंद कर देते हैं, और हम नेक्स्ट डे का इंतजार करते हैं कि नेक्स्ट डे में फिर हम सेम उसी लॉजिक के साथ यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अब यहाँ पे कल देखते हैं कि क्या हमारे साथ होता है। कल हम यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं या फिर से हमारा यहाँ एसएल होता है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी यहाँ पे सीखने और समझने को अगर मिलता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।